हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी फॉर रिलायंस ऑफ द अर्थ। इसके हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा और इसका हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एटमॉस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो इसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव कवरिंग कहा जाता है। द अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट इज़ दिस स्टेट एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड life possible on earth, otherwise our planet would have been lifeless other। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होता है। तो अगर ये प्लैनेट नहीं होता तो दूसरे प्लैनेट्स की तरह हमारा अर्थ भी वैसे ही दूसरे प्लैनेट की तरह लाइफलेस हो जाता। तो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होता। द ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। जो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे अर्थ की क्लोज जो है उसको क्या करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है। The atmosphere extends about 1600 किलोमीटर above the surface of the earth। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर जो है अबव है। एज वी मूव फॉर फ्रॉम द अर्थ एंड द एयर बिकम लेस डेंस। जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतना हमारा एयर जो है वो कम होते जाता है। द एक्सप्लेन why you find difficult to breathe at the higher altitude। जैसे कि ये एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हमें जो है हाई एल्टीट्यूड पे ब्रीथ लेना, सांस लेना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे क्योंकि जितना आप हाइट पे जाओगे उतना एयर जो है वो कम होते जाता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत चीज़ों से बना है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे। एयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस इन नेचर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, जिसका कोई बू नहीं होता, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है और जिसका कोई कलर नहीं होता है। एयर इज comprises of 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा एयर जो है बना हुआ है 78% नाइट्रोजन से बना है, 21% ऑक्सीजन से बना है। बाकी जो 1% रिमेन बचता है वो कंप्राइजेस ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारा एयर में होता है 78% नाइट्रोजन गैस से बना होता है, 21% ऑक्सीजन से बना होता है। उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स आल्सो प्रेजेंट इन एयर थ्रू इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इन एयर जो यहाँ पे गैसेस है उसके साथ साथ ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है एयर में डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर होता है, स्मोक होता है और पोलन ग्रेन से जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बनता है। Above 800 किलोमीटर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे हमारा अर्थ जो है 1600 किलोमीटर ऊपर है, तो उसमें 800 किलोमीटर में ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे एयर में। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहला पॉइंट है द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट जो है हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट है फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक लाइफ सपोर्ट है एयर जो है हमारा ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन हेल्प्स टू ग्रो प्लांट टू ग्रो। नाइट्रोजन जो है प्लांट को ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट टू मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को मदद करते हैं अपना फूड बनाने के लिए थ्रू द फोटोसिंथेसिस के ज़रिए।
The atmosphere insulated the earth from the sun radiation, thus maintaining the right temperature, that is called the greenhouse effect. जैसे कि हमारा जो इंसुलेट होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो इंसुलेशन फ्रॉम द सन, जो सन से जो रेडिएशन होता है, जिसको बराबर मेंटेन रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बराबर मेंटेन रखता है, टेम्परेचर बराबर रखते हैं, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल यूज टू वेदर फिनोमिना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है या डस्ट पार्टिकल है, जो कि हमारे वेदर फिनोमिना में वो क्या करता है, हमारे वेदर फिनोमिना में हमारे वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, लास्ट तो इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज टेक्स प्लेस एंड टाइम टू कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है, जो इसका कंपोजिशन जो है, वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम में। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दे 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, डेंसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो यहाँ पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स जो है वो डिपेंड करते हैं उसके डेंसिटी पे, उसके कंपोजिशन पे, उसके टेम्परेचर के ऊपर, एयर के टेम्परेचर या उसकी डेंसिटी या उसके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड ऑल द वे टू द आउटर स्पेस, जैसे कि वो एक्सटेंड फैला हुआ होता है हमारे अर्थ के सरफेस से लेके आउटर स्पेस तक। जैसे कि दे आर एस फॉलोज, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। सबसे पहला लेयर है हमारा ट्रोपोस्फियर, इसके बाद है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आता है मेसोस्फियर, इसके बाद आता है थर्मोस्फियर, इसके बाद आता है एक्सोस्फियर। यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो इन सारे लेयर्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो इन सारे लेयर्स का भी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ट्रोपोस्फियर का अलग इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटोस्फियर का अलग इम्पोर्टेंस है, मेसोस्फियर का अलग इम्पोर्टेंस, थर्मोस्फियर का अलग इम्पोर्टेंस, एक्सोस्फियर का अलग इम्पोर्टेंस। ये सारे जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, जिसका अलग अलग रोल है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।